बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक अध्याय मशक 2 रिव्यू 2 इसकी वीडियो नंबर 2 बना रहा हूँ। इसमें मशक अदा के दूसरे जो रहते मेरे सवाल थे, मतलब पिछले मैंने MC को हल किए थे, अब मैं ये इसके सवालात को इंशाल्लाह हल करके आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारे पास पहला जुज है √81 y की पावर -12 x की पावर -8 √4 4 हमें दे दिया गया है। तो इसको हल करता हूँ। तो पहला हमारे पास जो जुज इसका है सवाल नंबर हमारे पास ये 3 है। दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए, मुख्तसर करें, ये लिख लिया है। तो ये हमारे पास पहला जुज जो हमें दे दिया गया है वो है 81 x की पावर y की पावर -12 x की पावर -8 और जो अंडर रूट है वो हमारे पास 4 दे दिया गया है। तो इसको सिंपल करना है, उसके लिए इसको मजीद सिंपल करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास 81 हमने 81 लिख लिया है, y की पावर -12 है, x की पावर -8 इसको लिख लेना है और ये √4 उसको 1/4 हमने लिख लेना है। ये एक बार सिंपल इससे कर लिया है। तो दूसरा इसका स्टेप ये है, कई तरीकों से हल कर सकते हैं। 81 हमारे ऊपर लिख लेना है, y हमारे पास माइनस का है तो नीचे आकर इसे 12 जमा कर लेंगे। x हमारे पास ऊपर -8 का है तो नीचे आकर x जमा काट कर लेंगे। 1/8 1/4 हमने ऊपर पावर 4 की लिख लेनी है। तो जिस तरह लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे हमारे पास, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, 81 की पावर 1/4 लेकर लेना है और y की पावर 12 x की पावर 8 1/4 लेकर। इसको मजीद अगर हल कर सकते हैं, 81 की पावर 1/4 लेकर लेना है, y की पावर 12 है और 1/4 लेकर लेना है और x की पावर 8 है उसे 1/4 अलग कर लेना है। अब हमने क्या करना है, 81 की 1/4 है तो 81 का अलग हमने बना लेना है। यानी कि 81 27 3 बार 81 होता है, 9 3 बार 27 होता है और 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, 1 2 3 4। यानी कि 3 की पावर अगर हम 4 बार बढ़ा देते हैं तो वो 81 की पावर बन जाता है। तो 1/4 लेकर लेना है। y हमारे पास 12 में दे दिया गया है तो इसको हमने क्या करना है कि y की पावर यानी कि 3, या फिर हम इसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं 4 1 बार 4 4 3 बार 12 और इस तरह हमने यहाँ y की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ हमारे पास 4 1 बार 4 4 2 बार 8 है तो x की पावर 2 आ जाएगी। अब हमने 4 की पावर ये है और 4 1/4 है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा, y की पावर 3 आ जाएगी और x की पावर 2 आ जाएगी। हम यहीं तक इसको हल कर लें तो ये भी जवाब दुरुस्त है। इसके अलावा अगर हम x और y की पावर ऊपर ले जाएं तब भी जवाब दुरुस्त है। लेकिन ये बेहतर कंडीशन है क्योंकि इसमें हर चीज़ हर वैल्यू जमा की है। 3 है, y की -3 और x की पावर -2। ये भी अगर हम जवाब लिख देंगे तब भी जवाब दुरुस्त है और ये भी जवाब लिख दें तब भी दुरुस्त है, लेकिन ये जवाब ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अब इसके दूसरे जुज की तरफ चलते हैं। दूसरा जुज हमें ये लिख लेते हैं। दूसरा जुज हमारे पास √25 x की पावर 10 n और y की पावर 8 n हमें दे दिया गया है। इसको सिंपल करना है, इसके लिए हम इसको एक बार फिर दोबारा ऐसे ही लिख लेते हैं कि √25 x की पावर 10 n y की पावर 8 n। अब हमने इनको क्या करना है, अंडर रूट को अलग अलग बना लेना है। यानी कि 25 हमें जो दे दिया गया उसके अंडर रूट अलग लिख लेते हैं। यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से इनको अलग अलग कर सकते हैं, इससे कोई जवाब में हर्ज नहीं होगा। x की पावर 10 n हम लिख लेते हैं और y की पावर 8 n लिख लेते हैं। तो यही अगर इसको हल कर लेते हैं 5 5 बार 25 तो 5 की पावर 2 आ जाएगी डॉट और 5 2 बार 10 होता है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर यानी कि 5 n के साथ 5 के साथ n लगा देंगे, ऊपर 2 लगा देंगे तो इससे जवाब नहीं होगा। जिस मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 10 n दे दिया गया है तो अगर हम 5 n ज़रबे 2 कर देंगे, क्योंकि n तो एक ही n है तो ये 10 n वापस आ जाएगा। लेकिन अगर हम 2n 5n 2n करेंगे तो n 10n का स्क्वायर बनेगा, लेकिन हमें तो 10n दे दिया गया तो 5n ज़रबे 2 हम लिखेंगे। तो हम 5 ज़रबे 2 हमने बना देना। इस तरह हम क्या करेंगे, ये y की पावर 4n लिख देंगे, पावर 2 ऊपर लिख देंगे, क्योंकि 4n ज़रबे 2 हमारे पास क्या होगा 8n वापस ही आ जाएगा। तो ये अंडर रूट ऐसे कैंसिल होगा, ये अंडर रूट ऐसे कैंसिल, ये अंडर रूट ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 बाहर निकल आ जाएगा। यहाँ से x की पावर 5n हमारे पास आ जाएगी और यहाँ से y की पावर 4n आ जाएगी। तो ये हमारे पास 5 x की पावर 5n y की पावर 4n हमारे पास जवाब आ चुका है। अब इसके तीसरे जुज की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास ये तीसरा जुज लिख लेते हैं। तीसरा जुज हमारे पास है x की पावर 3 है, y की पावर 4 है, z की पावर
5 है और डिवाइड में हमारे पास x की पावर -2 है, y की पावर -1 है और z की पावर -5 है, होल की पावर 1/5 हमें दे दिया गया है। तो इसको सिंपल करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हम एक तरीका जो हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से जो कर रहे हैं, यानी कि हमने इसको ऐसे एक बार ब्रैकेट लिख लेना है, x की पावर 3 लिख लेना है, y की पावर 4 लिख देना है, z की पावर 5 ही लिख देना है। अब क्या करना है, ये नीचे वाली वैल्यू इनको ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस की है तो जमा की हो जाएंगी। x -2 है ये, तो x जमा का 2 ऊपर आ जाएगा, y -1 का ऊपर आकर जमा का 1 बन जाएगा, y -5 है तो ऊपर आकर जमा का 5 बन जाएगा, तो डिवाइड बाय 1/5 है। अब हमने क्या करना है, बेसिक सेम पावर विल बी ऐड की वजह से हम यहाँ करेंगे, इनको जमा करेंगे, यानी ये x की और x 3 और y 2 में बेस सेम है, x सेम है, तो x की पावर 2 जमा 3 जमा 2 कर देंगे, बेस सेम पावर विल बी ऐड हो जाएगा। डॉट हम लगा देते हैं, y हमने लिख लेना है y, अब 4 है, यहाँ पावर 1 है, 4 जमा 1 लिख देंगे, z की पावर 5 है और जमा 5 है हमने लिखना है, डिवाइड में होल में 1/5 हमने लिख लेना है। अब हम 3 जमा 2 कितने होते हैं 5, x की पावर 5 ही लिख लेना है, डॉट 4 जमा 1 5, डॉट 5 जमा 5 10, z की पावर 10 हम लिख लेना है, 1/5। अब क्या करना है, ये अंडर रूट या फिर हम इसे ऐसे भी लिख देंगे, x की पावर 5, y की पावर 5 और z की पावर 5 अंडर रूट 5, ये भी लिख सकते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके मैं कर देता हूँ, यानी कि हम इसको x की पावर 5 ज़रब 1/5 ये वाला तरीके से यहाँ से हम यहाँ लिख लेते हैं इस तरीके से, इसी लिहाज से डॉट y की पावर 5 ज़रब 1/5 लिख देना है और z की पावर 10 है ज़रब 1/5 लिखना है। ये 5 से कैंसिल, 5 से 5 को 5 2 बार 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास x y z की पावर 2 हमारे पास जवाब आ जाएगा। ये जवाब आ चुका है, लेकिन यहाँ से हम कर सकते हैं, यानी कि इनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से x की पावर 5 और इस पावर की वजह से अंडर रूट 5 डॉट ये बराबर यहाँ निशान, यहाँ भी बराबर का निशान, y की पावर 5 अंडर रूट 5, z की पावर 10 अंडर रूट 5, 5 से 5 पर 5 2 बार 10, तो x डॉट y z स्केयर, तो ये हमारे पास x y z स्केयर आंसर आ चुका है। अब इसके चौथे जुज की तरफ चलते हैं। रिव्यू के सवाल नंबर 3 का सवाल हमारे पास या लिख लेता हूँ, तीसरा हमारे पास सवाल है, इसका जुज जो है हमारे पास चौथा है वो हमारे पास है 32 और x की पावर -6, y की पावर -4 और z दे दिया गया है, और डिवाइड में हमारे पास 625, x की पावर 4, y की पावर y ऐसे है, z की पावर -4 दे दिया गया है, और होल में हमारे पास 2/5 दे दिया गया है। इसको हल करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सिंपल वैल्यू है 32 265, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से 32 और डिवाइड बाय 2/5 और 665 डिवाइड बाय और पावर 2/3 हमने लिख लेनी है। इसको अलग लिख लेना है, इसकी पावर अलग अलग बना लेनी, बाकी जो सिस्टम है इसकी पावर हम अलग अलग बना देते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं इसकी कि 32 डिवाइड बाय 665 डिवाइड बाय 2/5 एक बार लिख लेते हैं, बाकी जो हमारे पास है x की पावर -6, y की पावर -4, z डिवाइड में x की पावर 4, y z की पावर -4 होल की पावर 2/5 हमें अलग लिख लेना है। अब इसको वही तरीके से 32 2/5 और 635 डिवाइड बाय पावर 2/5 हमने लिख लेना है। इसके अलावा अब इनको मजीद हल करना है, उसके लिए क्या करेंगे, x की पावर -6 है, y की पावर -4 है और z ऐसे ही हमने लिखे देना है, और ये जो नीचे हमारे पास ये दे देगा x की 4 पावर है, ऊपर जाकर ये डॉट x की पावर हमारे पास -4 आएगा, y हमारे पास जो पावर है ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, z हमारे पास -4 है, ऊपर जाकर जमा का 4 आ जाएगा, तो 2/5 हमने ऐसे लिख देना है। तो अब हमारे पास ये 32 है, इसकी पावर अगर हम 32 का ये बनाते हैं, मतलब कि 16 2 बार 32, 8 2 बार 16, 4 2 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 पे लेते हैं तो 32 बन जाता है, तो 2/5 हम लिख देते हैं। इसी तरह अगर हम 625 इसको 5 में डिवाइड करते हैं, 125 को 5 जरूरी तो 665 बन जाता है, और 5 को अगर मजीद जरूरी तो 25 है तो 125 आएगा, 5 को जरूरी 5 बार 25, तो 5 1 बार 5, 1 2 3 4, यानी कि 5 की पावर 4 लें तो 625 बन जाते हैं, और ज़रूर 2/5 कर देना है। अब हमारे पास ये x है, इसकी पावर -6 है,
और यहाँ x की पावर -4 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। x की पावर -6 -4 कर देंगे, डॉट लगा देंगे। y की पावर हमारे पास -4 है और यहाँ -1 है, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। लेकिन एयर की वजह से माइनस माइनस ये हम इस माइनसों की वजह से आ रहा है, लेकिन यहाँ ये ऐड होंगे, ऐड ही। जी हमारे पास इसकी पावर 1 है और ये जमा 4 है। 4 की पावर 2/5 लिख देते हैं। अब क्या करना है, 5 5 से कैंसिल, तो 2 की पावर 2 बार 4 हो जाएगा। तो यह हम 4 लिख लिए हैं, 2 बार 4। तो ये हम इसको जरूर देना 4 2 बार 8, 5 की पावर 8 डिवाइड बाई 5 ही लिख लेते हैं। तो ये x की पावर -6 और -4 होगा जमा, लेकिन लामस माइनस की आ जाएगी, 6 4 10 हो जाएगा। और y की पावर -4 -1 है, तो होगा ये जमा, लेकिन लामत माइनस की आ जाएगी, 4 1 5 होएगा। अब z है 4 जमा 1 5 होता है, और इस तरह 2/3 2/5 हम लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, 4 ऐसे लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये 5 की पावर 8/3 है, यानी कि 5, इसको 5 8 बार लिख लेना है। इसकी पावर 8 से मुराद है, या फिर 8। इसके अलावा ये छोटा सा स्टेप बना एक और कर लेते हैं कि 5 की पावर 8 ज़रबे 1/5 भी हम इसे लिख सकते हैं। 5 की पावर 8, क्योंकि 8 ज़रबे 1/5, तो ये कितना होगा, 8/5 ही वापस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको मजीद अलग अलग डिवाइड कर लेना है। x की पावर -10 ज़रबे 2/5, y की पावर -5 ज़रबे 2/5, z की पावर 5 ज़रबे 2/5। 5 5 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 5 और 5 5 2 बार 10। तो यहाँ हमसे मजीद हम इसे 4 लिख लेते हैं। यहाँ हम इसको 5 की पावर 8 है, तो इसे 8 बार लिख लेना है। 2 2 4 5 6 7 4 4 4 8 और 1 आंसर, और होल की पावर 1/5 लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, 2 2 बार 4, x की पावर -4 लिख दिया है, और यहाँ से 2 एक बार, यहाँ 1 बचेगा, तो 2 एक बार y की पावर -2, यहाँ से 2 बच गया है, तो z की पावर 2 हमने लिख देना है। तो ये हमारे पास, इसको मजीद अगले पेज पर लिखता हूँ। तो यहाँ तक आ चुका है, हम इसको हल मजीद अभी यार इसका हल रहता है, तो इसका हल अभी करने वाला रहता है। तो ये है लिख लिया है। अब क्या करना है, 4 ऐसे लिख देना है, और ये 5 2 4 5, 5 की पावर 5 अलग बना लेनी है, ज़रबे 1/5 इसे अलग डिवाइड कर लेना है। या फिर 5 की पावर 5 डॉट, ये बाकी 3 बच गए हैं, तो 5 की पावर 3 अलग बना लेना है, 1/5 लिख लेना है। अब क्या करना है, x नेगेटिव का है तो x -4, और y माइनस का है तो -2, जी ऊपर आ जाएगा, जी स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 जेड स्क्वायर से ज़रब खाए तो 4 जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 ज़रबे 1/5 अलग कर लेना है, डॉट 5 3 है, तो 1/5 इसको अलग कर लेना है। और यहाँ हमारे पास x की पावर 4 y की पावर स्क्वायर, ये जमा का है, ऊपर से नीचे का जमा का हो गया है। तो ये 5 5 से कैंसिल, तो ये 4 जेड स्क्वायर, तो 5 डॉट 5 की पावर 3 ज़रब है 3/2 आ जाएगा, और x की पावर 4 y की पावर 2। तो ये हमारे पास जवाब आ चुका है, 4 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 5 डॉट 5 की पावर 3/2, x की 4 y की स्क्वायर। तो अब इसके नेक्स्ट जो इसकी तरफ चलते हैं, वो हमारे पास इसका चौथा जो सवाल आ गया हमारे पास। अब ये देखें, ये चौथा सवाल हमें दे दिया गया है रिव्यू के सवाल। ये हमारी रिव्यू है, रिव्यू की दूसरी वीडियो है, तो इसको मुख्तसर करता हूँ, हल करता हूँ। ये हमारे पास अब सवाल नंबर 4 है, मुख्तसर इसको करना है कि हमें दे दिया गया है 216, इसकी पावर हमारे पास 2/3 है, ज़रबे 25 इसकी पावर 1/2 है, और डिवाइड में हमारे पास इसकी हुई है होल अंडर रूट है 0.04 माइनस 3/2 हमें दे दी गई है। ये सवाल नंबर 4, ये 4 सवाल है, हम इसको मुख्तसर करें, मुख्तसर करना है, मुख्तसर कीजिए वगैरह, ठीक है। तो इसको मुख्तसर करो, को मुख्तसर कीजिए। तो अब हमने इसको हल करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम 216 इसकी पावर 6 से डिवाइड करते हैं, तो 36 6 बार 216 होता है, 6 को मजीद डिवाइड किया तो 6 6 बार 36, 6 एक बार 6 होता है, यानी कि 6 की पावर अगर 3 बढ़ाते हैं तो 216 आता है, तो 2/3 हम लिख देंगे। 5 है 25 है, 5 5 बार 25, 5 एक बार 5, यानी कि 5 की पावर 2 हम लेते हैं तो 25 आता है, ज़रबे पावर 1/2 हम लिख लेते हैं। इस तरह हमारे पास 0.4 है, 0.04। तो अगर हम 0.2 को 0.2 से ज़रब दें तो 2 एक बार 2 0,
ज़रबे 0 0 0। तो अब हमारे पास दो ये इशारे हैं, इशारे के बाद एक पॉइंट है, इशारे के बाद एक पॉइंट है, तो आसान से यहाँ हम 2 2 0 0 आ जाएगा। तो दो पॉइंटों के बाद 0 लगा देंगे, 2 2 बार 4, यहाँ से 2 2 बार 4, 0.04 ये जवाब हमारे पास आ रहा है। यानी कि 0.2 को 0.2 से ज़रब दें की पावर डिवाइड में 0.2 है, उसकी पावर अगर हम 2 लेते हैं तो 0.04 बन जाती। तो होल की पावर -3/2 हमें ऊपर दी गई है, जैसे कि ये दी गई है। तो हमने क्या करना है, 3 3 से कैंसिल कर देना है, 2 2 से कैंसिल, ये 2 की पावर और ये 2 की पावर कैंसिल कर देनी है। अब क्या करना है, 6 की पावर हमारे पास जो बची है 2 है, डॉट है 5 हमारे पास ऐसे आ जाएगा, 0.2 की पावर -3 है। इसको नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ, अगले पेज पर। तो ये लिख लिया है। अब हमारे 6 की पावर 2 है, 6 6 बार 36, डॉट या ज़र भी लगा सकते हैं 5 है, और 0.2 है, माइनस की पावर 3 है, हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो यानी डिवाइड में हो रहा है, तो ऊपर जाकर ज़रब हो रहा है, 0.2 जमा का 3 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको होल की पावर है 36 को 5 के साथ अगर हम ज़रब देते हैं तो ये हमारे पास 180 जवाब आता है। कैलकुलेटर से आप हल कर सकते हैं। तो 0 जैसे 36 ज़रबे 5, 5 6 बार 3, 5 6 बार 30, 0 3 असल, 5 3 बार 15, 3 18, तो 180 आ गया है। तो 0.2 की पावर 3 है। अगर हम 0.2 की पावर 3 कैलकुलेटर से हल करते हैं या फिर वैसे ये कैलकुलेटर से हल करते हैं तो ये हमारे पास जवाब जो आएगा 0.008 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा, यानी कि √180 इंटू 0.008। इसको मज़ीद सिंपल के लिए भी हम हल करते हैं। 0.2 है, इसको 3 बार ज़रब देना है, 0.2 ज़रब दी, 2 2 बार 4, 2 0, फिर क्रॉस का 0, फिर 0 0, तो 4 0 0 लगा दिया। एक 2 पॉइंट के बाद 0 है तो यहाँ 2 लगा दे। तो ये पहला असर 2 बार ज़रब दिया तो 0.04 आ गया, 0 2 फिर ज़रब दिया, 2 4 2 बार 8, 0 0 ज़रब 4 0 0 0, ये अब 3 0 आ जाएंगे, तो यहाँ का 0.008। तो हमारे पास ये 2 इशारे के बाद 2 पॉइंट है, इशारे के बाद 1 पॉइंट है, तो ये 3 पॉइंटों के बाद एक इशारे, 2 3 3 3 पॉइंटों के बाद एक इशारे आ जाएगा। तो 0.008 जवाब दुरुस्त है। अगर हम कैलकुलेटर से या वैसे भी हल करते हैं, 180 को 0.008 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास 1.44 इसका आंसर आ जाता है। कैलकुलेटर से आप हल कर सकते हैं या वैसे भी आप हल कर सकते हैं, यानी कि अगर 180 को इसके साथ ज़रब दें तो 0 0 0 ज़रबे 8 8 बार 64, 8 बार 64, 6 0 ज़रब दिए तो 6 आ जाएगा, 0 0 0 जमा 6 0 आ जाएगा। फिर हमने इसको अब 2 क्रॉस के 0 आ जाएंगे, तो 8 8 एक बार 8 0 0 आ जाएंगे, तो 0 4 8 और 6 14, और फिर मज़ीद 0। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास 3 पॉइंटों का 0 है, 1 2 3 3 पॉइंटों का 0 है, तो ये जवाब आ जाएगा 1.44। हम यहाँ से पिक कर देते हैं, बाकी ये 0 कैंसिल कर देते हैं। अगर इसी तरह 1.44 है, अब कैलकुलेटर से इसका अंडर रूट ले लें या फिर वैसे आप अंडर रूट ले लें तो ये हमारे पास 1.2 का स्क्वायर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 1.2। कैलकुलेटर से या वैसे भी 1.2 को 1.2 से तो 1.44 आ जाता है। इसको भी मज़ीद यहाँ हल कर देता हूँ, 1.2 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, तो ये क्रॉस आ गया, 2 1 बार 2, 1 1 बार 1, 4 2 2 बार 4, 1 का 1, इशारे के बाद 1 पॉइंट, इशारे के बाद पॉइंट, तो 2 पॉइंटों के बाद एक इशारे, 1.44, यानी 1.2 को 1.2 से दें तो 1.44 हमारे पास जवाब आता है। तो अब हमारे पास ये जवाब आ चुका है A1.2, 1.2 जवाब। लेकिन बुक पर इसका जो जवाब दे दिया गया है वो 6/5 है। अगर हम 6 को डिवाइड बाय 5 से करें तो 1.2 ही जवाब आता है। ये दोनों में से जो भी जवाब, ये किसी भी तरीके से, इसके अलावा और भी किसी भी तरीके से सिंपल इसे आप हल कर लेंगे तो आपका जवाब दुरुस्त ही होगा। चाहे जवाब 1.2 हो, चाहे जवाब 5/6 हो, तो जवाब दुरुस्त होगा। तो अब इसके 5वें इसका जो सवाल है उसकी तरफ चलते हैं। ये हमें सवाल नंबर 5 है, इसको मुख्तसर करें, इसको मुख्तसर करना है, इसको हल करना है हमने। तो ये जो A=0 के नहीं है, तो ये मालूमाती है कि यानी A 0 नहीं है, कोई ना कोई इसका नंबर वैल्यू ज़रूर है।
इसे ये साबित हो रहा है। अब इसको हल करते हैं। अब सवाल नंबर 5 जो दे दिया गया है, यह यहाँ इंग्लिश की साइड से भी लिख सकते हैं, उर्दू की साइड से भी। तो हमारे पास ये मेरे पास a की पावर p है और डिवाइड में a की पावर q है, होल की पावर p जमा q है, डॉट है a की पावर q है डिवाइड में a की पावर r है, होल की पावर q जमा r है, तकसीम दे दिया गया है 5 है इंटू a की पावर p है, डॉट है a की पावर r है और p माइनस r दे दिया गया है। इसको हल करना है, यहाँ एक एक उनका निशान लगा लेना है। अब इसको क्या करना है कि a की पावर p है, इसको या फिर डायरेक्ट भी काम हल कर सकते हैं, अलग अलग a की पावर p है उसकी होल की पावर p जमा q है, a की पावर q है उसकी पावर p जमा q लिख लेना है, डॉट a की पावर q है होल की पावर q जमा r है, डिवाइड में a की पावर r है और होल की q जमा r है, तकसीम हमारे पास 5 है। तो अलग अलग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। a की पावर p है और होल की पावर p माइनस r है, a की पावर r है होल की पावर p माइनस r ये दे दिया गया है। तो अब इसको हल करना है, a की पावर p को p के साथ दे तो p स्क्वायर जमा p को q से तो p q आ जाएगा। तो इसको मज़ीद यहाँ a की ब्रैकेट में a की लाइन में निकाल लेते हैं। a की पावर यहाँ डॉट है, a की पावर q से तो q स्क्वायर जमा q को r से दे तो q r आ जाएगा। तो a की पावर अब q p से दिया तो q p आ जाएगा, जमा q को q के साथ दिया तो q स्क्वायर आ जाएगा, a को r q से दिया तो r q आ जाएगा, जमा r से दिया तो r स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 5, a को जरूर दिया p के साथ तो p स्क्वायर माइनस p को r से तो p r, डॉट तो a को p के साथ r को p के साथ तो r p माइनस r को r से तो r स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है कि इनको बेसिस सेम पावर विल बी ऐड की वजह से ये a और a बेस सेम है, पावर जमा आ जाएगी, a की पावर p स्क्वायर जमा p q आ जाएगा, जमा q स्क्वायर जमा q r आ जाएगा, डिवाइड में हमारे पास a q p आ जाएगा, जमा q स्क्वायर आ जाएगा, जमा r q आ जाएगा, जमा r स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये बेस सेम है, a पावर जमा आ जाएगी तो a p स्क्वायर माइनस पी आर जमा आर पी माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से ए यहाँ तक है, यहाँ से ए आगे शुरू यहाँ जमा आ जाएगा, जमा का नाम बताएगा, बेसिस सेम पावर विल बी ऐड होगी। अब इसको मज़ीद हल करना है, उसके लिए ए स्क्वायर ए पी के स्क्वायर जमा पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर जमा क्यू आर, ये ए नीचे है इसको ऊपर लेके जाना है, तो ए के पावर माइनस पूरी की पावर माइनस में बना देनी है, क्यू पी जमा क्यू स्क्वायर जमा आर क्यू जमा आर स्क्वायर। तो यहाँ से थोड़ी सी हमने इसको हल करना है, पी क्यू माइनस का है पी को जमा का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ डिवाइड है, ये डिवाइड 5 यहाँ आगे यहाँ साथ लिखते हैं, जमा 5 ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड लिखते हैं। अब ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड 1 बाई डिवाइड है, इधर आकर बटे का बन जाएगा, यानी कि एक बार हल करता हूँ ए पी स्क्वायर, अब बेस सेम है पावर जमा आ जाएगा मज़ीद, यानी कि पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर जमा क्यू आर। अब ये दोनों में बेस सेम है, पावर जमा हो जाएगी कि यानी कि माइनस इंटू क्यू पी, ये होंगी जगह लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस लगा देंगे, क्यू पी क्यू स्क्वायर आर क्यू जमा आर का स्क्वायर। तो ये डिवाइड में है, डिवाइड 5 बाय ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो इसे डिवाइड में हम यहाँ लिख देंगे और ये डिवाइड ख़त्म कर देंगे, ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको मज़ीद हल करना है, उसके लिए ए पी स्क्वायर जमा क्यू पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर जमा क्यू आर माइनस ये क्यू पी के ज़रूर दिया माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर क्यू माइनस आर स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्यू आर है, जमा कहा क्यू आर माइनस का कैंसिल होएगा, क्यू पी माइनस प्लस का है, पी स्क्वायर ये हमारे पास क्यू स्क्वायर हमारे पास जमा का है, क्यू स्क्वायर माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
अब हमारे पास पी स्केयर और पी स्केयर माइनस आर स्केयर बचा है। ये हमारे पास 5 डिवाइड बाई ए की पावर पी स्केयर माइनस आर स्केयर बच चुका है। अब इसको बाकी जो इसका हल है यहीं या फिर यहाँ कर देता हूँ कि ए की पावर पी स्केयर और माइनस आर स्केयर है और डिवाइड में 5 ए की पावर पी स्केयर माइनस आर स्केयर है। तो ए की पावर पी स्केयर माइनस आर स्केयर, ए की पावर पी स्केयर माइनस आर स्केयर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, ये 5 बच जाएगी, यानी कि 1/5 बच चुका है। तो ये हमारे पास जवाब आ चुका है, 1/5 इसका जवाब है। अब इसके हम 7वें जुज़ की तरफ चलते हैं। मशक जो रिव्यू हमारे पास शुरू हुई है, मशक आधा हमें आधा मशक और रिव्यू हमारे पास शुरू हुआ है। उसका छठा सवाल ये हमें दे दिया गया है कि पावर 2l है, ए की पावर 2m, ए की पावर 2n डिवाइड में ए की पावर lm, ए की पावर mn, ए की पावर nl दे दिया गया। इसको मुख्तसर करना है। सवाल हमारे पास छठा है, इंग्लिश में इस तरह से लिख लेते हैं और उर्दू में ये दाएं तरफ लिख लेते हैं। तो हमारे पास इसकी 2 की पावर l और सॉरी ए की पावर 2l और ए की पावर बटे में l जमा m और ए की पावर 2m और बटे में ए की पावर mn और ए की पावर 2n बटे ए की पावर nl हमें दे दी गई है। तो इसको हमने हल करना है। तो उसके लिए हम इसको मज़ीद इसको सिंपल करते हैं कि हमने जो इसको एक ही लाइन में लिख लेना है, ए की पावर 2l डॉट, ये ज़रब हो रही है, ये आपस में दोनों सब ज़रब हो रही हैं, जो ऐसे भी ज़रब लिख सकते हैं, ए की पावर 2m, ए की पावर 2n, और यहाँ लिखेंगे ए की पावर lm डॉट ज़रब ए की पावर mn, ए की पावर nl हमने दे देना है। तो अब हमने इसको क्या करना है कि ये हमारे पास बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड है, जो कि ए की पावर 2l, ए की पावर 2m, ए की पावर 2n और ए की पावर lm, ये भी बेसिस सेम है, पावर विल बी ऐड, बेसिस सेम पावर विल बी ऐड, ए की पावर l जमा m जमा m जमा n जमा n जमा l लिख लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ए की पावर 2l जमा ए की पावर 2m जमा ए की पावर 2n डिवाइड में होगा l जमा l 2l आ जाएंगे, तो ये है नहीं, तो m जमा m जमा 2m आ जाएंगे, n यहाँ हमारे पास n जमा l है, n जमा n 2n आ जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो a की पावर 2l जमा 2m जमा 2n लिखेंगे, ये नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी, डॉट लगाएंगे, a की पावर 2l माइनस में जमा 2m जमा 2n लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, a की पावर 2l 2m 2n लिखेंगे, डॉट a की पावर माइनस जरूरी तो माइनस 2l माइनस 2m माइनस 2n लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, ए बेसिस सेम पावर विल बी ऐड, ए की पावर 2l जमा 2m जमा 2n, ये पावर ऐड होगी माइनस 2l माइनस 2m माइनस 2n, 2l 2l से कैंसिल, ये माइनस का है जमा का है, 2m 2m से कैंसिल, ये जमा का है, ये माइनस का है, 2n 2n से कैंसिल, जमा का है माइनस का है, तो ये सब जीरो हो जाएंगे, तो ए की पावर 0 आ जाएगी। किसी भी चीज़ की अगर 100 हमें दे दे उसकी पावर 0 है तो वो बराबर है, किसी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो वो बराबर ए के बराबर आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो जवाब इसका है वो बराबर हमारे पास ए का आ गया है। तो अब इसके 7वें जुज़ की तरफ 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल हमारे पास ये है, अंडर रूट AL ओवर AM की पावर 3 है, अंडर रूट 3 AM ओवर AN की पावर अंडर रूट 3 AN ओवर AL अंडर रूट 3, हमें ये पावर को मुख्तसर करना है, ये सवाल हमें दे दिया गया है। अब इसको हल करते हैं। तो पावर हमने क्या करना है, ए की l जमा m जमा n है, तो ये पावर ऊपर जाएगी, माइनस का m जमा n जमा l लिख लेंगे, होल की जो हमारे पास पावर है 1/3 हम लिख लेंगे। तो a की पावर l जमा m जमा n है, बेसिस सेम है, a बेस है, पावर जमा हो जाएगी, माइनस का m माइनस ज़रूर है तो माइनस का n माइनस का l हो जाएगा, पावर 1/3 हमने ये ड्रैक की कर ली है, इसको ओपन करने ड्रैक की ओपन कर ली है, m से कैंसिल, माइनस का m है ये जमा का m है, माइनस का n है, ये जमा का n है, माइनस का l है, जमा का l है, तो a की पावर 0 आए 1/3 आ गया। तो ये याद रखें कि पावर 0 है, 0 को किसी के साथ भी ज़रब दें तो जवाब 0 आ जाएगा, तो a की पावर 0 आ जाएगी, एक किसी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो a के बराबर है। तो ये जवाब हमारा इसका भी a के आ चुके हैं। ठीक है, वीडियो खत्म हो गई है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा एंडिंग स्क्रीन पर भी वीडियो दी गई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।